Come on here, I am going to tell you some words, daily speaking dialogues, daily English speaking dialogues, English speaking dialogues daily. Since morning up to evening we speak many dialogues, right? And if we know how to create the dialogues, how to speak the dialogues, then easily we can speak English. तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे वाक्य, ऐसे डायलॉग्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको हम सुबह से शाम तक रोज बोलते रहते हैं, और इनको इफ यू कैन कीप इन योर माइंड देन इजीली यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश. जैसे पहला वर्ड है कम एंड सिट बिसाइड मी, यानी कम का मतलब है आओ, एंड सिट बिसाइड मी, जैसे कोई बंदा आया और आपने कहा कि प्लीज आइए और मेरे पास बैठ जाइए, तो आप बोलेंगे कम एंड सिट बिसाइड मी. बिसाइड का मतलब होता है पास में, मेरे पास आके पास में बैठ जाओ. तो इफ यू आर कॉलिंग एनी काइंड ऑफ पर्सन की कम एंड सिट बिसाइड मी, तो आप बोलेंगे कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ और मेरे पास बैठ जाओ. अगला है वाई आर यू रोमिंग. यहां पे एक वर्ड है रोमिंग, हेयर एंड देयर, जैसे किसी से कहते हैं ना कि यहां वहां क्यों भटक रहे हो भाई, राइट? वाई आर यू रोमिंग हेयर एंड देयर, यहां और वहां क्यों भटक रहे हो. ऐसे जैसे आपने किसी बंदे से कहना है कि भाई कपड़े ठीक से निचोड़ लो, तो आप इसके लिए बोलेंगे रिंग आउट. जैसे कहते हैं ना इस तरीके से किसी भी चीज को रिंग आउट, तो कपड़े निचोड़ने को कहते हैं पूरी तरीके से रिंग आउट द क्लॉथ, यानी रिंग आउट. पहले कपड़े की रिंग बनाइए ऐसे और फिर इसको आउट कर दीजिए, यानी पूरी तरीके से पानी निचोड़ दीजिए. तो रिंग आउट द क्लॉथ यानी कपड़े निचोड़ लो, राइट? ये भी हम रोज बोलते हैं क्योंकि डेली हम कपड़े धोते भी है और उनको सुखाते भी है. स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन का मतलब है नींबू निचोड़ लो. इसको क्या कहेंगे? रिंग आउट द क्लॉथ, कपड़े निचोड़ लो, और नींबू निचोड़ने क्या बोलेंगे? स्क्वीज द लेमन यानी नींबू निचोड़ लो, राइट? ये भी मोस्टली हम समर सीजन में बोलते हैं कि भाई नींबू निचोड़ लो और उसका वो बना लीजिए, नींबू पानी बना लीजिए. अगला वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि दरवाजा आधा खोल दो और आधा बंद कर दो. तो अगर दरवाजा आधा खोल दो और आधा बंद कर दो तो इसको आप बोलेंगे अजर द डोर. जैसे आई हैव रेड समवेयर, मैंने पढ़ा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जिंदगी में कभी भी जिस स्टडी रूम में वो पढ़ते थे उसका दरवाजा बंद नहीं किया था, क्योंकि वो भगवान में बहुत विश्वास करते थे और वो ऐसा मानते थे कि अगर मैंने दरवाजा बंद कर दिया तो भगवान आएगा और वो लौट के चला जाएगा. इसीलिए उन्होंने पूरी जिंदगी जो दरवाजा रखा था वो रखा था अजर द डोर, आधा दरवाजा खुला हुआ और आधा दरवाजा बंद रखा था उन्होंने. अगला कभी कभी क्या होता है, गुस्से में आके दरवाजे को बहुत तेजी से बंद कर देते हैं हमें, तो उसको बोलते हैं स्लैम द डोर. स्लैम द डोर का मतलब होता है दरवाजे को आपने धड़ाम से मार दिया. लिखा गया ये दरवाजे को धड़ाम से बंद करना, उसको बोलते हैं स्लैम द डोर, राइट? अगला है बी फेयर एंड डेयर, राइट? बी फेयर एंड डेयर, इसका मीनिंग है सच्चे रहोगे, बहादुर रहोगे. यानी इफ यू आर फेयर इन योर वर्ड्स, इन योर एक्शंस, वट एवर यू आर डूइंग सिंस मॉर्निंग अप टू इवनिंग, अगर आप उसमें सच्चे हैं तो आप फिर डेयर यानी बहादुर रहेंगे. वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इजीली यू कैन स्पीक, आप उस चीज को बोल सकते हैं. अगला है रेज योर वॉल्यूम. जैसे कोई बंदा है मम्बलिंग कर रहा है, मम्बलिंग का मतलब है बहुत ही हल्के हल्के बोल रहा है, तो आप बोलेंगे रेज योर वॉल्यूम यानी थोड़ा तेज बोलिए, राइट? रेज योर वॉइस, रेज योर वॉल्यूम, तो दैट इज कॉल्ड द रेज योर वॉल्यूम, थोड़ा तेज बोलिए. अगला वर्ड है कलेक्ट योर ब्रीथ. जैसे कोई बंदा आया दौड़ता हुआ, हफिंग एंड पफिंग. एक होता है हफिंग एंड पफिंग यानी मतलब बहुत तेज तेज सांसें चल रहा, राइट? तो उसको बोलते हैं कि अगर उस बंदे से कहे कि भाई दम ले लो, अभी अभी तुम दौड़ के आए हो, अभी अभी दम ले लो, तो बोलते हैं कलेक्ट योर ब्रीथ्स यानी दम ले लो. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन टेक रिलैक्स, पहले आप रिलैक्स ले लो. कलेक्ट योर ब्रीथ, जो सांसें हफिंग एंड पफिंग कर रहे हो, तेज तेज बोल रहे हो, उसको आप हल्के बोलिए. च्यू फूड केयरफुली. जैसे कोई बंदा है खाने को ऐसी निकल जा रहा है, चबा नहीं रहा है, तो आप उस बंदे से बोल सकते हैं कि च्यू फूड केयरफुली, खाने को चबाकर खाओ. If you are taking food by chewing, then you are getting more energy, more juice. तो all these dialogues we speak since morning up to evening. हम सुबह से शाम तक इन डायलॉग्स को रोज बोलते हैं, और ऐसे ही डायलॉग्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. Keep doing practice all these dialogues and
one day you can speak very nice English. Whatever you want to speak, you can speak. So that is all for today.